यीशु के नाम में आप सबको आज का सर्विस में मैं स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग भले चंगे हैं। पिछले पूरा हफ्ता, पिछले पूरा महीना, पिछले पूरा साल आज तक परमेश्वर ने हमें बचा के रखा है, संभाला है। आज परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए आए, मैं विश्वास करता हूं हमारी इच्छा के चलते प्रभु आज हमसे कुछ खास बात करने वाला है। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में फेसबुक में मैं एक कोरोना का एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और उसमें ये दिखा रहा था कि किस रीति में वायरस फैलता है। तो उसमें दिखा रहा था, ऐसे ग्राफिक्स सब लगा के उसने दिखाया कि एक व्यक्ति ने चीखा तो उसका ग्राफिक्स के चलते उसका शरीर पूरा लाइट जैसा हो गया। उसने गया और उसका बीवी से हाथ मिलाया और वो हाथ मिलाने समय से लेके उसका भी शरीर में लाइट जैसा दिखा रहा है। उसके बाद वो गई और स्टोव ऑन की और स्टोव लाइट जलने जैसा दिखा। मतलब वो दिखाने का कारण ये है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि कोरोना इस रीति में फैलता है, हर एक को फैलता है। और 3 मिनट के अंदर मैंने देखा वो रूम में सब कुछ लाइट जल रहा है। वो कोरोना का विषय में है, पर आपको मालूम है जब भी मैं ऐसे चीजें देखता हूं मेरे को बहुत सारी चीजें प्रचार आ जाता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप तैयार हैं? ओके, गुड। हम लोग किस रीति में यीशु में विश्वास किए? कोई मिशनरी हमसे प्रचार किया बोल के नहीं, हमें पैसा मिलेगा बोल के नहीं, हमें और कुछ फायदाएं होगा बोल के नहीं, बल्कि यीशु के बारे में सुनने समय में पवित्र आत्मा ने हमारे हृदय में काम किया, हमें कन्विंस किया कि यीशु ही प्रभु है। हम बहुत बार ये वचन को पढ़े हैं। पहला कोरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 3वां वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी पवित्र आत्मा का सहायता के बिना यीशु को प्रभु अंगीकार नहीं कर सकता है। यीशु को प्रभु अंगीकार करना है तो उसको पवित्र आत्मा का जरूरत है। पवित्र आत्मा के बिना कभी नहीं होगा। उसी रीति में अगर कोई भी यीशु को श्रपित बोलता है तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अभी क्वेश्चन यह है कि पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा यीशु की आत्मा है, क्योंकि यीशु परमेश्वर है और परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा है। क्योंकि यीशु पवित्र है, उसकी आत्मा भी पवित्र है। बाइबल कहता है कि जब यीशु जन्म हुआ वो दिन पर दिन आत्मा में बढ़ता रहा और आत्मा का भरपूरी के चलते वो जहां भी सेवकाई किया वहां पे चिन्ह और चमत्कार होने लगे। अंधे देखे, लंगड़े चले, गूंगे बाके, इवन मरे हुए लोगों को भी यीशु अपनी आत्मा का शक्ति के द्वारा जिलाया है बोल के बाइबल स्पष्ट रीति में हमें सिखाता है। इवन यीशु की आत्मा, उसका शक्ति, उसका अहमियत के बारे में यीशु का मृत्यु के बाद जब उसको कफन में रखा गया है, बाइबल कहता है 3 दिनों के बाद भविष्यवाणियां संपूर्ण होने के लिए यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा मरे हुए यीशु को मृत्यु से जिलाया है बोल के बाइबल कहता है। उसका मतलब यह है यीशु की आत्मा सामर्थी है। बट एट द सेम टाइम यूहन्ना का ग्रंथ में स्पष्ट रीति में हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु अपने चेलों को बोला मैं जाना जरूरी है, क्योंकि मैं जाए बिना मैं पिता से नहीं बोल पाऊंगा कि मेरा आत्मा तुम्हें सहायता करने के लिए भेजे। इंग्लिश में बाइबल में लिखा हुआ है आई विल सेंड यू वन मोर अनदर कंफर्टर, एक और सहायक, एक और सहायक, पैराक्लीटोस। हम लोग उस नाम से भी भाषा में जानते हैं। पवित्र आत्मा मानव को, खास रीति में उसको चेलों को मिलना जरूरी था, क्योंकि
यीशु के साथ सेवकाई करने वाले उन्हीं कुछ ही सालों में यीशु हमेशा वो लोग के साथ में था। मार्केट में जाए यीशु था, अंधों को चंगा करने के लिए था तो यीशु था। यीशु जब तक उसके साथ में था उसमें बहुत धीरज था कि हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमें कोई भी चिंता के बारे में, विषय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। पर जब यीशु इस दुनिया में भविष्यवाणी को संपूर्ण करने के लिए मृत्यु से गुजरना पड़ा, यीशु जानता था कि ये लोग अकेले हो जाएंगे, इसलिए यीशु ने बोला कि मैं ऐसा एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ दुनिया का अंत तक रहेगा, पर उसके लिए तुझे वेट करना पड़ेगा। बाइबल हम लोग पढ़ते हैं, हमें मालूम है यीशु क्रूस में मरा, समाधि में रखा गया। भविष्यवाणियों को संपूर्ण करने के लिए यीशु अपनी आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा मृत्यु को हरा के, उस समाधि को तोड़ के, वो मृत्यु को हरा के विजयी बन के बाहर निकल के आए। पर उसके बाद यीशु स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों से बोले कि तुम लोग पेंतिकोस्त का दिन में वो ऊपर माली में कुछ दिन तुझे वेट करना है, क्योंकि जब तुम वेट करोगे मेरी आत्मा जो पवित्र आत्मा, यीशु की आत्मा जो पवित्र आत्मा है वो लोग के ऊपर उतर के आएगा। प्रेरितों का काम 2 अध्याय हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, हमें मालूम है। बाइबल स्पष्ट रीति में कहता है जब वो लोग ऊपर माली में इकट्ठा हुए और परमेश्वर के ऊपर वेट कर रहे थे, बाइबल कहता है अचानक परमेश्वर की आत्मा उतर के आ गया। ओह ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं वेट करने वालों के लिए अचानक काम करने वाला परमेश्वर है। ओह ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं अगला महीना प्रवेश करने से पहले, अगला महीने के बारे में बोलूं, 6 महीना से 7 महीना में भी वेट किया हुआ कुछ चीजें अचानक 8वां महीना में परमेश्वर की आत्मा करने वाला है यीशु के नाम में। ओह ग्लोरी टू जीसस, आमेन। आप पूछेंगे कैसा संभव है, क्योंकि आप खुद क्वालिफाई हुए हैं, 7 महीना आपने वेट किया है। आमेन, आमेन। कुछ अचानक होने वाला है, बोले कुछ अचानक कुछ अच्छा होने वाला है, अचानक कुछ अच्छा चीजें होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हमेशा रेडी में रहिएगा, अचानक कुछ अच्छा चीज आने वाला है। आमेन। सुबह उठने टाइम आयो एक और दिन, ऐसा नहीं बोलिएगा, बोलना आज अचानक कुछ बदलने वाला है, आज मैं परमेश्वर की भलाई को अनुभव करने वाला हूं। ओह ग्लोरी, आप ऐसा बोल के देखिए, अचानक कुछ कुछ हो जाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। यीशु की आत्मा चेलों के ऊपर आए, वो ऐसा वैसा नहीं आया, जलते हुए जीव के नाए उसके ऊपर उतर के आए। बाइबल कहता है जब वो आग, पवित्र आत्मा का आग उसके ऊपर उतर के आया, वो लोग समझ गए कि बपतिस्मा यूहन्ना कहने वाले वो भविष्यवाणी वहां संपूर्ण हुआ है। कौन सा? मैं तो केवल तुझे पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे पीछे जो आने वाला है वो तुझे पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा करेगा। उस दिन प्रेरितों का काम में यीशु का चेले केवल पानी से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा को पाएंगे। पर उस दिन पाया हुआ वो आग वो कभी नहीं खोए, उसको जलाते रहे और उस आग का ज्योति में दुनिया का कोने कोने तक यीशु का सुसमाचार को वो पहुंचाने लगे। आमेन, आमेन। यीशु के बारे में जब भी उस दिन से लेके वो लोग प्रचार किए, वो केवल प्रचार नहीं था बल्कि चिन्ह और चमत्कारों से, अद्भुत कामों से भरा हुआ था। आमेन। आप पूछते होंगे पास्टर आप कोई तो वचन बोलिए तब हम विश्वास करेंगे, नहीं तो आपका बात कैसा विश्वास करेंगे। मैं एक वचन आपको दिखाना चाहता हूं, हिब्रानी उसका 2 अध्याय उसका 4वां वचन। हिब्रानी उसका 2 अध्याय उसका 4वां वचन। जब प्रेरित लोग
यीशु के बारे में गवाही देने लगे। वो कैसे गवाही दे रहे थे मालूम है? क्योंकि यीशु ने खुद वो लोग को वो जिम्मेदारी दिया था। क्या बोला था? तुम जाके दुनिया का कोने कोने तक मेरे लिए गवाही बनके, मैं सिखाया वो चीजों को लोगों को सिखाओ, विश्वास करने वालों को पानी में बपतिस्म दो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पर जब वो लोग जाके गवाही बनके सेवकाई करते रहे, वो खाली गवाही नहीं दे रहे थे। पढ़िए इब्रानी उसको 2:4 और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह और अद्भुत कामों, नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। ओह ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। आपने सुना है, ये साल एक्चुअली हमारे मंडली के लिए चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कामों का साल है। आमेन। पर वो चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम होना है तो नंबर 1 हमें गवाही बनना है। आमेन। मैं कुछ लोग को लेके इतना आनंदित हूं। कारण क्या है मालूम है? वो कोई भी अवसर गवाही देने के लिए नहीं छोड़ते। दुकान में जाएं वो यीशु के बारे में गवाही देते हैं, मार्केट में जाएं यीशु के बारे में वो गवाही देते हैं, ऑफिस में जाएं यीशु के बारे में गवाही देते हैं। उसका गवाही लोगों के जीवन में छुटकारा को ला रहा है, उसका गवाही लोगों के जीवन में चमत्कारों को कर रहा है, उसका गवाही लोगों के जीवन में उससे उद्धार के अनुभव में आ रहा है। आमेन। उसको गवाहियों को सुनेंगे तो हम खुद हैरान हो जाएंगे। क्यों? 18 साल से चला नहीं, प्रार्थना किया चलने लगा। 10 साल से संतान नहीं, प्रार्थना किया संतान हो गया। ओ बीपी बहुत हाई था, प्रार्थना किया लो हो गया। डायबिटीज बहुत गड़बड़ था, प्रार्थना किया ठीक हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप केवल गवाही देने वाले लोग बने, चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम ऑटोमेटिकली आपके जीवन का अनुसरण करेगा। आमेन, आमेन। क्या करे सर? परेशानी सर, पीठ दर्द सर, सर दर्द सर, परिवार में शांति नहीं है सर, अयो सर, अयो सर, मैडम सर। क्यों वो रोना रो रहे हो मालूम है? क्योंकि तुम्हें चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम करने का फॉर्मूला तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्या फॉर्मूला है? गवाही बनो। आमीन बोलिए, मैं गवाही बनने वाला हूं, यीशु का भलाई का गवाही बनने वाला हूं, यीशु का आशीष का गवाही बनने वाला हूं, यीशु का छुटकारा का गवाही बनने वाला हूं। ओह ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। गवाही बनने वाले लोग आपको बनना है। अफसोस का बात है कि कोई भी साड़ी दुकान में सस्ता में साड़ी बेच रहा है बोल के वो खबर पूरा 60 दोस्तों को व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर यीशु भला है बोल के पड़ोसी को भी नहीं बोल पाते हैं। सही बात है, सही बात है। ये अरेस्ट हो गया, उसका नया फिल्म निकलने वाला है, इसका नया गाना निकला है, वो मोबाइल का नया मॉडल निकला है, ये गाड़ी का नया टायर निकला है। ये मांगने से भी नहीं मांगने से भी परोस देते हैं। पर जो सच्चाई है, जो जीवन है, जो चमत्कार को ला सकता है, जो अद्भुत कामों को कर सकता है, जो परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट कर सकता है, उसके बारे में हम लोग बोलते नहीं। ये महीना, आने वाले महीना तुम परमेश्वर के अद्भुत कामों को, चिन्ह और सामर्थ्य के कामों को अनुभव करना चाहते हो, आज चालू हो जाओ गवाही बन के जीने के लिए। आमीन। आप पूछते होंगे पास्टर क्यों गवाही देना है, क्यों मुझे गवाही देना? क्योंकि इब्रानी 2:4 के हिसाब से ये प्रभु की इच्छा है। बोलिए, गवाही देना प्रभु की इच्छा है।
मेरे जीवन में परमेश्वर किया हुआ हर एक अच्छा चीजों को गवाही के रीति में दुनिया को बोलना, यह प्रभु का इच्छा है। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। आमीन, आमीन। ये प्रभु का इच्छा है, आप गवाही बनना प्रभु का इच्छा है। आमीन। आप सुन रहे हैं, आपके गवाही में इसलिए बहुत सामर्थ है, आपके गवाही में इसलिए बहुत सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये हफ्ता गवाही बनने का निर्णय लो। यीशु के लिए मैं गवाह बनूंगा, क्योंकि गवाही बने बिना, गवाह बने बिना मैं परमेश्वर की चमत्कार को अनुभव नहीं कर पाऊंगा। ये मीटिंग, ये सेशन शुरू होने से पहले मैं लंबा सा गवाही क्यों दिया मालूम है? ताकि कोई प्रोत्साहित हो जाए कि मेरे लिए प्रभु कर सकता है तो तुम्हारे लिए भी प्रभु कर सकता है। आमीन। गवाही में शक्ति है, गवाही परमेश्वर की इच्छा है। पर जब तुम गवाही देते हो ना, परमेश्वर भी तुम्हारे साथ गवाही देता है। आप सुन रहे हैं, हमारा गवाही मुंह से है, पर परमेश्वर की गवाही चिन्ह, चमत्कार और पवित्र आत्मा का वरदानों का देने के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप सुन रहे, मैं क्या बोल रहा हूं? जब आप गवाही देते, बाइबल क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार वो वचन को पढ़िए सिस्टर, एक और बार। मैं वो वर्ड को पिकअप करना चाहता हूं हिंदी में। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार, साथ ही परमेश्वर भी अपने इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता। बस वहां रुकिए। यीशु हमारे साथ कैसे गवाही देता है? चिन्ह के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा, सामर्थ्य के कामों के द्वारा, पर वो सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा का वरदानों को बांटने के द्वारा। मैं वो वर्ड बांटना, उसको मैं पकड़ रहा हूं बस। इस एतवार के समय में मेरे आवाज को सुनने वाले हर एक व्यक्ति, कोई भी समय में आप ये संदेश सुन रहे हो, मेरा प्रार्थना ये है कि आप पवित्र आत्मा का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं। हालेलुया। आप सुन रहे, मैं क्या बोल रहा हूं? कोई भी सामान सस्ते में, अच्छा तरह, फुल क्वालिटी में खरीदना है तो डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदना है। ऐसा है तो तेरा गांव के लिए, तेरे शहर के लिए, तेरा स्टेट के लिए, तेरा राज्य के लिए, इस इतवार के समय में मेरा आवाज सुनने के चलते पवित्र आत्मा का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए तुम। ओ हालेलुया। आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए पवित्र आत्मा का, ओ देने वाले बन जाए यीशु के नाम में। ओह ग्लोरी टू जीसस। मंडली को पवित्र आत्मा रखने के लिए नहीं दिया था, मंडली को पवित्र आत्मा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया गया। मैं क्यों, इसलिए कोरोना का पहला वो उदाहरण बोलने का जरूरत वही था, क्योंकि वो ऐड के हिसाब से आप कुछ भी छुए वो कोरोना हो जाता। ऐसा तो मैं आत्मा में वो कोरोना भूल गया, वो लाइट को मैं देख रहा था। मैं पवित्र आत्मा से भरपूर होने के चलते मैं मोबाइल पकड़ूं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मोबाइल के ऊपर। मैं कुर्सी में बैठूं तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कुर्सी के ऊपर। या मैं आशा करता हूं आप समझ रहे हैं ये बात मैं क्या बोल रहा हूं। अब एक बार सोचो, आप हॉस्पिटल में घुसते ही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हॉस्पिटल के ऊपर विजय लेने वाला है, कंट्रोल लेने वाला है। एक नहीं दिखने वाले वायरस अगर हर जगह को इन्फेक्ट कर सकता है तो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, तेरे साथ पवित्र आत्मा है, तेरे ऊपर पवित्र आत्मा है। पाने वाले फल है यीशु के नाम में।
इस इतवार के समय में तू डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है पवित्र आत्मा का। तू पवित्र आत्मा का डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है यीशु के नाम में। तू जहां जाए वहां पवित्र आत्मा का काम हो। तू जहां जाए वहां पवित्र आत्मा का चिन्ह और चमत्कार हो। आमीन। क्यों मालूम है? जब तुम गवाही देते हो प्रभु भी गवाही देता है। कैसे? चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कामों के चलते। ये हफ्ता किसी का घर में जाओगे, वो अपना सुख दुख बांटने समय में उसको देख के बोलना है, मैं आया हूं ना, तेरा घर बदल गया है। मैं सुना हूं ना, तेरा परिस्थिति बदल गया है। ओ मैं प्रार्थना किया हूं ना, तेरा अवस्था बदल गया है। कैसे? वो पूछेंगे कैसे? तुमको मालूम नहीं है, मैं पवित्र आत्मा का डिस्ट्रीब्यूटर हूं उड़ीसा के लिए। मैं पवित्र आत्मा का डिस्ट्रीब्यूटर हूं सुंदरगढ़ के लिए। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? पवित्र आत्मा का डिस्ट्रीब्यूटर। बोले पवित्र आत्मा का डिस्ट्रीब्यूटर, पवित्र आत्मा का डिस्ट्रीब्यूटर, पवित्र आत्मा का डिस्ट्रीब्यूटर। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब गवाही क्यों देना है? ये प्रभु की इच्छा। जब आप गवाही देते, प्रभु भी गवाही देता है। किस रीति में? चिन्ह चमत्कार और सामर्थ्य के कामों के द्वारा। उसके साथ साथ वो उसका इच्छा है कि वो पवित्र आत्मा का वरदानों को तुझे दे, डिस्ट्रीब्यूट करे। आमीन। आप पूछते हैं पास्टर आप क्या बोल रहे हैं? बाइबल में कहां लिखा हुआ है कि यीशु इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिंग कर रहा था? यीशु के जैसा बनने के लिए हम है ना, तो यीशु कहां हुआ था? एक वचन में दिखाऊंगा आपको। आप तैयार है? यूहन्ना उसका 20वां अध्याय उसका 22 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 20वां अध्याय उसका 22 वचन। अपने चेलों को पवित्र आत्मा के विषय में बोलते हुए उसने ऐसा देख के बोला, ले लो पवित्र आत्मा को। बाइबल कहता है वो फूकने समय में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके ऊपर आ गया। क्यों यीशु उस तरह दे पाए मालूम है? क्योंकि यीशु ही पवित्र आत्मा का डिस्ट्रीब्यूटर था। उसी का था कंपनी, उसी की आत्मा था, उसी का सामर्थ्य था। वो फूकने के द्वारा वो पवित्र आत्मा वो लोग के ऊपर आ गए। ओह हालेलुया, ओह ग्लोरी टू जीसस। आमेन, 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 आमेन। एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थी उसका 3वां अध्याय उसका 6वां वचन। जिसने हमें और एक काम करिए, दूसरा कुरिन्थी 3वां अध्याय 2-4 से लेके पढ़िए, अच्छा रहेगा। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। देखिए, आप देखिए क्या लिखा हुआ है। आप पूछेंगे पास्टर जी आप मेरे जीवन के बारे में जानते नहीं है, मेरे को क्या योग्यता है पवित्र आत्मा को बांटने के लिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को बांटने के लिए? मैं गवाही देने से क्यों पवित्र आत्मा काम करेगा? क्यों पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट होगा? चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ्य का काम और पवित्र आत्मा का वरदानों का कैसे मैं बांट पाऊंगा? ये कैसे संभव है? मैं तो योग्य नहीं हूं। पर परमेश्वर के वचन हमें याद दिलाता है, हमारा योग्यता के चलते नहीं, हम उसमें विश्वास करने के चलते
उसने हमें वो योग्य बनाया है। आमीन। सही है। पिछले हफ्ता में हम कितना दिन प्रार्थना किए हमें मालूम नहीं, कितना दिन बाइबल पढ़े हमें मालूम नहीं है। इस रीति में हम इकट्ठा होके अगर आराधना कर पा रहे हैं, प्रचार कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, प्रभु को उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, तो वो हमारे योग्यता नहीं, उसका योग्यता है, उसका विश्वस्तता है, उसका अनुग्रह है, उसका दया है। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। देखिए, नया वाचा का सेवक होने का योग्य हमारे विश्वास के चलते प्रभु ने हमें बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी ये मत बोलिएगा मैं तो गरीब हूं सर, मैं तो कंगाल हूं सर, मेरा योग्यता ही नहीं। कौन बोला तेरा योग्यता नहीं? तुम जिस वक्त यीशु में विश्वास किया उसी समय से लेके तेरा औकात चेंज हो चुका है, तेरा अवस्था चेंज हो चुका है, तेरा काबिलियत चेंज हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए मेरा सब कुछ चेंज हो चुका है, मेरा जीवन चेंज हो चुका है, मेरा टैलेंट चेंज हो चुका है, मेरा अंडरस्टैंडिंग चेंज हो चुका है। आमीन, आमीन। आप सुन रहे हैं? आप जिस वक्त विश्वास किए आप वो नया निबंधन का बोलने वाले व्यक्ति आप बन गए। हम सब लोग बन गए। आगे पढ़िए, 6 तक पढ़िए बस। शब्द के सेवक नहीं, शब्द की सेवक नहीं, वरन आत्मा के सेवक है। बस 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 बस। आज इस इतवार का समय में मेरा ये संदेश को आप कोई भी दिन में सुन रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बोलने के लिए क्रिश्चियन केवल नहीं है, आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ क्रिश्चियन है। आपका आमेन में ही दम नहीं है। आप सुन रहे हैं? आप इस सच्चाई को विश्वास करना है। यीशु चंगा करेगा बोल के मैं केवल बोलूंगा नहीं, बल्कि मैं चंगा करके देखूंगा। यीशु उन्नति देगा बोल के केवल मैं बोलूंगा नहीं, उन्नति अनुभव करके मैं दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। पुराने नियम में लोग केवल शब्द के हिसाब से थे, पर अभी हम शब्द के हिसाब से नहीं, हम आत्मा के हिसाब से है। परमेश्वर की आत्मा का धीरज हमारे अंदर है, परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस में उसको एहसास किया। यीशु को क्रूस में पकड़वाने का वो समय में, रात के समय में जब यीशु को कैदी करके रखा था, पतरस गया था देखने के लिए। पर पतरस जोश में तो गया, पर वो डरपोक था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसने यीशु को नहीं जानता है बोल के ठुकराया। क्यों? वो डरपोक था। पर जिस वक्त पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, जिस वक्त पवित्र आत्मा उसके अंदर है बोल के उसने एहसास किया, वो डरपोक पतरस पेंतिकोस्त का दिन में खड़ा होकर 3000 लोग को यीशु ही प्रभु है बोल के प्रचार किया। आमीन। जिस वक्त तुम जानोगे कि तेरे अंदर पवित्र आत्मा है, डर उसी वक्त भाग जाएगा, उसी वक्त तुम धीरज से भर जाओगे। क्या पता कुछ हफ्ताओं से कुछ विषयों को लेके तुम डर रहे होंगे, पर आज ये वचन सुनने के तुम्हारा पवित्र आत्मा का धीरज से तुम भर जाओ यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा का धीरज से तुम भर जाओ यीशु के नाम में। जितना भी जूम में देख रहे हैं, पवित्र आत्मा का धीरज से भर जाए यीशु के नाम में। ओ ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। अभी हमें गवाही देना है, क्योंकि वो प्रभु को पसंद है, वो प्रभु का इच्छा है। आप गवाही देने टाइम में परमेश्वर भी आपके साथ गवाही देगा, चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्यों को करने के द्वारा। आप क्यों गवाही देना है? क्योंकि यीशु में विश्वास करने के द्वारा आप नया नियम का
उस जिम्मेदारी आपको दिया गया है। क्या करने के लिए? गवाही देने के लिए। यीशु प्रभु है बोलने के लिए। क्योंकि अभी आप वचन केवल बोली के द्वारा क्रिश्चियन नहीं है, बोली के द्वारा परमेश्वर का संतान नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य के चलते परमेश्वर का संतान है। अभी बहुत ध्यान से एक और वचन हम लोग देखेंगे। पहला कोरिन्थी उसका 4वां वचन, 4वां अध्याय उसका पहला वचन। पहला कोरिन्थी 4वां अध्याय उसका पहला वचन। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। देखिए, आप केवल गवाही देने वाले लोग नहीं हैं, पर पवित्र आत्मा आज सुबह के समय में हमसे कहना चाहता है कि मनुष्य हमें किस रीति में समझना है कि हम परमेश्वर का भंडारी है, वेदों को रखने वाले खास लोग। एक और बार पढ़िए उस वचन को। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अभी आप जिम्मी नहीं है, परमेश्वर का दास जिम्मी है। ये एहसास आपको होना है। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आप अभी एलिस नहीं है, मिसेस एलिस नहीं है, आप प्रभु का दासी एलिस है। अभी आप केवल दीपक राय नहीं है, आप प्रभु का दास दीपक राय। आप सुन रहे हैं मैं क्या सबका नाम नहीं ले रहा हूं, आप अपने ही नाम ले लीजिएगा। आमीन। बोलिए, मैं परमेश्वर का सेवक हूं और परमेश्वर का वेदों का भंडारी हूं। आमीन। खाली विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। ओनली विश्वास करने वाले, सब लोग मत करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जिस वक्त आप ये सच्चाई का एहसास में नहीं आएंगे, आपके जीवन में कभी भी चिन्ह और चमत्कार नहीं होगा। आप सुन रहे हैं? वेदों का भंडारी का मतलब क्या है मालूम है? जो रहस्यों को रखता है। मेरा रहस्य एलिस को मालूम है, क्योंकि वो मेरा वेदों का भंडारी है। सही है? अभी सोचिए, आप और मैं यीशु का वेदों का भंडारियां हैं। ओ हालेलुया। मतलब हम परमेश्वर का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है। उसका मतलब वही है ना। हाँ, कभी कभी कहीं किसी को मिलने के लिए जाते हैं, वो मेन आदमी से नहीं मिलने से उसको वो असिस्टेंट को मिलते हैं, और वो लोग परिचय कैसे, ये है ना, ये सर वो सर का लेफ्ट हैंड है, ये सर वो सर का राइट हैंड है। मतलब उतना करीब व्यक्ति है, जो भंडारी है, जो हर चीजों को जानता है, वेदों को, मिस्टरीज को, सीक्रेट्स को जानते हैं। पर मेरा भाई, मेरा बहन, आज अफसोस का बात है कि मंडली यीशु का वेदों का भंडारी बनने के बदले में दुष्टात्मा का वेदों का भंडारी बन गए, बीमारी का भंडारी बन गए। आज बाइबल के बारे में लोगों से पूछे, उससे ज्यादा कोरोना के बारे में पूछे, वो आपको ज्ञान दे देंगे। आज परमेश्वर की रहस्य बातों के बारे में अगर आप किसी से पूछे, उससे ज्यादा दुनिया का वो हीरोइन का पूरा खानदान का स्टोरी आपको सुनाएगा, वो पॉलिटिशियन का पूरा कहानी उसको सुनाएगा। कौन सा वाली कौन सा कपड़ा पहनता है, कौन सा आदमी कौन सा सूट पहनता है, उसका सूट शू का दाम क्या है, उसका मोजे का दाम क्या है, हर चीज का भंडारी हम बन गए। पर प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर का सेवक होने के नाते परमेश्वर का वेदों का भंडारी हम लोग बने। पर वेदों का भंडारी बनना है तो आपका गुरु से करीब रहना जरूरी है, आपका यीशु का करीब रहना जरूरी है। यीशु के साथ चले, यीशु के साथ बोले,
यीशु का सुने, यीशु के जैसा जीना चालू करे। यीशु जहां है आप वहां रहे, आप जहां है वहां यीशु रहे। आमीन। आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं। बाइबल कहता है दुनिया तुझे इस तरह जाने। ओ इस इतवार के समय में आप जो कोई समय में यह संदेश को सुन रहे हैं, मेरा प्रार्थना यह है कि प्रभु यीशु के नाम में आप पवित्र आत्मा का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सच्चाई को आप जाने। आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाले प्रभु का दास है, प्रभु का दासी है, वो सच्चाई को आप जाने। वो आप परमेश्वर की वेद का भंडारी है, वो सच्चाई को आप जाने। क्योंकि आप जाने बिना लोग कैसे जानेंगे? सही है, आप जाने बिना लोग कैसे जाने? एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का 8वां अध्याय, उसका 14 से लेके 17वां वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। और जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। ओ हालेलुया। आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? यीशु का नाम में बपतिस्मा लेना है, वो जरूरी है, पर वो बपतिस्मा लेने से काफी नहीं है। बाइबल कहता है पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर के आना है। आप सुन रहे हैं, बहुत बार पवित्र आत्मा के विषय में बोलते हुए मैंने बोला, पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है, कोई डाउट नहीं है। हम जहां भी चाहें पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, उसमें भी कोई डाउट नहीं। जिस वक्त आपने यीशु को प्रभु अंगीकार किया है, उस वक्त पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा आपके अंदर हुए बिना आप कभी भी यीशु को प्रभु नहीं कह सकते। पर यीशु का वेदों का भंडारी बनने के लिए, यीशु का सेवक बनने के लिए, सेवकाई करने वाली बनने के लिए पवित्र आत्मा साथ काफी नहीं है, पवित्र आत्मा अंदर काफी नहीं है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तेरे ऊपर आना है। आमेन, आमेन, ग्लोरी टू जीसस। आप सुन रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तेरे ऊपर आए बिना तुम कितना भी प्रैक्टिस करे अच्छा तरह प्रचार नहीं कर पाएगे। तो कितना भी जोर से प्रार्थना करे, एक व्यक्ति को भी एक फीलिंग नहीं आएगा। तो कितना भी मेहनत करे, रियाज करे, कुछ भी करे, एक पत्ता भी चर्च में नहीं हिलेगा। कारण क्या है? पवित्र आत्मा तेरे साथ है, पवित्र आत्मा तेरे अंदर है, पर परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए वो सामर्थ्य तेरे ऊपर आना है। जब वो सामर्थ्य तेरे ऊपर आता है, तब तुम नहीं बल्कि उसकी आत्मा तुझे चलाता है। ओह ग्लोरी टू जीसस। मुझे मालूम है पीएफसी का हर ग्रुप में मैं हूं, क्वायर ग्रुप में हूं। सोमवार से लेके एक एक सॉन्ग आता है, ये सॉन्ग गाएंगे, वो सॉन्ग गाएंगे, पर मेरे को कोई भी सॉन्ग याद करके नहीं आता। मैं यहां आके खड़ा होता हूं, एक आ जाता है बस, और फिर हमारा कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है कि ये गाएंगे वो गाएंगे, कुछ नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो गलत है, पर मैं बोलने का मतलब ये है पवित्र आत्मा आपको गानाएं देगा, पवित्र आत्मा आपको वचने देगा। मैं आपको बताना चाहूं, क्वायर वाले खास रीति में
कोई गा रहा है बोल के हम नहीं गाएंगे। हमारा गाना का वाक भी प्रभु के लिए स्तुति का हो। आमेन, आमेन। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आपका गाना अगर कोई भी सुनेगा उसको लगना चाहिए कि गाना नहीं बल्कि ये प्रभु से बातें कर रहा है, ये प्रभु का भंडारी है, उसका वेदों का भंडारी है, ये प्रभु का दास है, दासी है। इस रीति में आपको अनुभव होना चाहिए। आप कोई भी नया व्यक्ति वो चर्च के अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगना चाहिए कि आप अपने हृदय को खोल के सर्वशक्तिमान परमेश्वर से गाना के द्वारा बातें कर रहा है। इसलिए सॉन्ग सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम गा रहे हैं, नदी के बारे में, नाला के बारे में, वो सबसे गाने से बढ़कर यीशु के बारे में अगर हम गाएं, यीशु का महानता को दिखाएं, यीशु का भलाई को दिखाएं, यीशु का आशीष को दिखाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पौल और सीलस उसी तरह का आराधना करते थे। वहां जी पकड़ने के लिए अमित भाई नहीं था, बेस बजाने के लिए रवि भाई नहीं था, स्मृति नहीं था, साउंड लगाने के लिए अजय नहीं था, कोई नहीं था। पर वो बंदी गृह में रहने के बावजूद क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ? स्वर्ग उतर के आया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जेल को खोल दिया। आराधना करने के लिए आने समय में आपका बाजा 10 बाजा निकाल के बजाना है। आपका 10 है ना हाथ में, बजाना है। आपका मुंह खोल के गाना है। एक अच्छा विषय बोलने समय में आत्मा में उसको पाना है, ताली बजाते उसको अनुभव करना है, तब परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य प्रकट होगा। आपको मालूम नहीं, शुरुआती दिनों में एक ड्रम भी नहीं था हमारे पास। हमारे लोग को मालूम है, सोनी और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो शुरुआती समय से लेके उस समय में कुछ नहीं था, फिर भी परमेश्वर का सामर्थ्य उस दिनों में था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। आमेन, ग्लोरी टू जीसस। आज अफसोस का बात है कि हम माइक नहीं है तो गा नहीं सकते। अफसोस का बात है अगर जी बजाने तुरंत हम बिना हमारा गाना नहीं आता है, और कोई ताली बजाओ बोले बिना हम ताली नहीं बजा पाते, क्योंकि हम बहुत मैकेनिकल हो गए हैं। पर मेरा भाई मेरा बहन, आज परमेश्वर की आत्मा पौल और सीलस को जिस रीति में आराधना कराया है, पवित्र आत्मा का भरपूरी के चलते तुझे भी इसी रीति में आराधना कराने वाला है, उसी रीति में आत्मा का सामर्थ्य को अनुभव कराने वाला है, यीशु के नाम में। ओह ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, आमेन, आमेन। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आप प्रार्थना करने टाइम में उस कमरे में अगर कोई है तो वो परमेश्वर का वो सामर्थ्य को महसूस करना है। मैं याद कर रहा हूं जब हम वो छोटा रूम में थे, वेडनेसडे नाइट इंटरसेशन प्रेयर खत्म करना मुश्किल था, क्योंकि अगर कोई भी जोश से प्रार्थना करे तो दुष्टात्मा प्रकट होता था। जोश से प्रार्थना करे लोग रोते थे, चिल्लाते थे, क्या होता था किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि उन दिनों का प्रार्थनाएं समय के हिसाब से, रिवाज के हिसाब से, नाम के हिसाब से नहीं था। जब हम प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर के आत्मा से भरपूर होकर प्रार्थना कर रहे थे। आमेन, ग्लोरी टू जीसस। ओ याद करो, तुम पवित्र आत्मा का डिस्ट्रीब्यूटर हो, तुम पवित्र आत्मा का डिस्ट्रीब्यूटर हो। आज से लेकर तेरा घर के अंदर का प्रेयर चेंज होने वाला है। ओ तुम आराधना करते ही, तुम अन्य भाषाओं में बोलते ही, ओ तेरा कमरा हिलने जैसा परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य को तू अनुभव करने वाला है, यीशु के नाम। आमेन, हालेलुया, आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मा में चलने का मजा ही कुछ अलग है। मैं अनुभव किया बहुत बार। एक बार मैं याद कर रहा हूं, 21 डेज में करीब 7 स्टेट्स, जब एल्विन जन्म हुआ उस समय में, मैं उसको देखने के लिए भी 1 महीना बाद गया था। एल्विन को इतना क्या बोलते हैं, सुसमाचार सुनाने का नशा था मेरे को। घूम रहा था हर जगह अंदर में। हमारे घर में जाके मैं सोफा में बैठा, एक व्यक्ति आया मेरे साइड में बैठा और मेरे आवाज सब गया। 21 डेज लगातार प्रचार के, गला नहीं आ रहा है।
मैं वो व्यक्ति के ऊपर इस रीति में हाथ लगाया, वो अच्छा तरह मुस्कुराने वाले व्यक्ति रोना चालू कर। मैं बोला ब्रदर क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, मालूम नहीं, आप हाथ लगाते ही कुछ हो रहा है। थोड़ी देर रोया, उसके बाद बोला सर पीठ दर्द था, पूरा ठीक हो गया। आमीन। तेरा प्रार्थना जीवन उस रीति में प्रभु बदलने वाला है। ओ तेरा आराधना का जीवन उस रीति में प्रभु बदलने वाला है। ओ ग्लोरी टू जीसस। याद करो तुम डिस्ट्रीब्यूटर हो पवित्र आत्मा का। पतरस और यूहन्ना गए थे, वो लोग सुने थे कि वो यीशु में विश्वास कर रहे हैं, वो खाली यीशु का नाम में बपतिस्मा लिए हुए लोग खाली थे। जब वो लोग गया, अपने हाथ को लगाया, बाइबल कहता है पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर के आए। ओ हालेलुया। उन दिनों के जैसा एक अनुभव में पीएफसी को प्रभु लेके जाने वाला है। उस दिनों का अनुभव में हम सबको चलाने वाला है। ओ तुम किराना दुकान जाते ही, तुझे देखते ही दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति हिलना स्टार्ट करेगा। वो क्यों पटक के गिर रहा है तुझे मालूम नहीं होगा, पर तुमको मालूम होगा तुम यीशु की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होने के चलते तुझे देखते ही वो लोग चंगाई पाए। बोले प्रभु मुझे इस्तेमाल करने वाला है, बोले प्रभु मुझे इस्तेमाल करने वाला है। अब याद रखिएगा, आप हॉस्पिटल में किसी को मिलने के लिए जाएं, आप वो बेड के ऊपर हाथ लगा के मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को रिलीज करता हूं, ये बेड में और कोई मर नहीं सकता है। आप बोल के देखिए वो बेड में और कोई नहीं मरेगा। आमीन, आमीन। आपके मुंह में शक्ति है क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके साथ पवित्र आत्मा है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा। आमीन। आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? ओके, हम लोग प्रार्थना करने वाले। आपका हाथ में शक्ति है, बोले मेरा हाथ में शक्ति है। आज कहां आपको बीमारी है मुझे मालूम नहीं, कहां कमी है मुझे मालूम नहीं। प्रेरित लोग हाथ लगाने तुरंत पवित्र आत्मा उतर के आया है, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर के आया है। तो आज तेरा बैंक अकाउंट हो उसके ऊपर सामर्थ्य उतर के आने वाला है। वो तेरा पर्स हो उसके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर के आने वाला है। खराब जो कोई चीज हो, मोबाइल हो, वो खराब घड़ी हो, वो खराब कैमरा हो, जो कोई खराब हो, आपका हाथ लगते ही वो चंगा होने वाला है, वो चंगा होने वाला है। ओह ग्लोरी टू जीसस। आमीन। पर उसके लिए पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। ये हफ्ता आपके लिए एक्सपीरियंस होने वाला है। आप तैयार है ना? आपके साइड में जो कोई है, दो लोग, सबका नहीं, 2 लोग खाली एक दूसरे का हाथ पकड़िए। 2 लोग, जो लोग बच्चे लाए हैं आपका बच्चा का हाथ पकड़िए। अच्छा है, जो लोग बच्चे लाए हैं आपका बच्चों का हाथ पकड़िए। ब्रदर आपका बच्चा का हाथ पकड़िए। हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर का भंडारी है, वेदों का भंडारी है? आप विश्वास करते हैं आप परमेश्वर का दास लोग है, दासी लोग है? आप विश्वास करते हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है? आप अनुभव करेंगे। आमीन। आपका साइड वाला अनुभव करेंगे। जितना भी जूम में है, मुझे मालूम नहीं आपके साथ 2 लोग है कि नहीं। अगर 2 नहीं है तो आप अपने ही दोनों हाथ पकड़ लीजिएगा, और कोई रास्ता नहीं है। राइट। और लोग मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं आज कुछ अलग प्रभु करने वाला है। मैं विश्वास करता हूं आज कुछ अद्भुत प्रभु करने वाला है। आप पवित्र आत्मा का डिस्ट्रीब्यूटर है। आप पवित्र आत्मा का डिस्ट्रीब्यूटर है। आप पवित्र आत्मा का डिस्ट्रीब्यूटर है। बोले मैं पवित्र आत्मा का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मैं जहां हाथ लगाऊंगा वहां सामर्थ्य है। मैं जहां हाथ लगाऊंगा वहां छुटकारा है। मैं जहां हाथ लगाऊंगा वहां चमत्कार है। मैं गवाही देने के चलते वहां चमत्कार होने वाला है, वहां अद्भुत काम होने वाला है। चलो मुंह खोल के प्रार्थना करना चालू करें। जहां भी आप है मुंह खोल के प्रार्थना करें। अन्य भाषा में, अन्य भाषा में। Libraskota labande liga haskora bande manchoko zabira halkonia zabrandinia
Avros calibra haskura labron senias karamande libron saligra haskora bantina ligozia afrakula brida zigrotika mayanka namande mando kura bida rakura labasi amtenia. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. परमेश्वर आपकी आत्मा ये लोगों के हम सब के ऊपर उतरने का जरूरत है. आपका आत्मा उतरे बिना हमारा अवस्थाएं बदल नहीं सकता है. आपका आत्मा उतरे बिना हमारा परिस्थितियां नहीं बदल सकता है. इसी वक्त यीशु के नाम में पवित्र आत्मा उतर के आए upon people right now, upon everyone right now, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर के आए, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर के आए. Oh, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Zoom में जितने भी लोग हैं, Zoom में जितने भी लोग हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपका घर में उतर के आए इस वक्त. Oh, Rabba Baba Shanterial Koria Bredege Ligos Karamand Liga Sigra Haskora Bante Lanzo Fredigas Kia. आपका दूसरा हाथ जो खाली है वो दूसरा हाथ आपके सर के ऊपर लगाए. जिसका हाथ में बच्चे हैं उस बच्चों के सर के ऊपर अपना उस हाथ को लगाइए. पर जो लोग जिसका हाथ खाली आपके सर के ऊपर हाथ लगाए, आप इसी वक्त आपका हाथ आपके सर के ऊपर लगाने के चलते इसी वक्त पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर के आए, उतर के आए. पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर के आए, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर के आए, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर के आए. Right now in the mighty name of Jesus. Oh, Rabba Baba Baba Shataraba Ligos Karamandaliga Zivradiga Skira La Sofradiga Skira Ligosa.